टिप 21। बुरी आदतें, चिंतन मनन। लेखक कहते हैं कि कई बार जीवन में अच्छा बनना कठिन और बुरा बनना आसान लगने लगता है। मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि अगर वह बुरी आदतें छोड़ देगा तो जैसे वह कुछ खो देगा। लेकिन वास्तव में ये बुरी आदतें विषयुक्त मधु के समान होती हैं। शुरुआत में मीठी लगती हैं, पर धीरे धीरे जीवन को अंदर से कमजोर कर देती हैं। बुराई को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह हमें आकर्षित करे, लेकिन सच में यह एक धीमा जहर है जो अंत में केवल हानि ही देता है। मन बार बार कहता है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि इसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर के विवेक को जगाएं। विवेक हमें सही और गलत में स्पष्ट अंतर दिखाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। लेखक बताते हैं कि विवेक को जागृत करने के लिए हमें रोजाना अव्यक्त मुरली या किसी सकारात्मक पुस्तक के लगभग 20 पेज पढ़ने चाहिए और अच्छे सत्संग सुनने चाहिए। एक और गहरी बात, अक्सर बुरी आदतें तब बढ़ती हैं जब मनुष्य को प्यार और अपनापन महसूस नहीं होता। इसलिए समाधान केवल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब हम शिव बाबा के बिंदु रूप को याद करते हैं और मन ही मन कहते हैं, आप प्यार के सागर हैं, तो हमारे अंदर प्यार, शांति और संतोष की अनुभूति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे मन की खालीपन भर जाता है और बुरी आदतों की पकड़ अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। याद रखें, बुरी आदतें छोड़ना त्याग नहीं बल्कि अपने सच्चे सुख को प्राप्त करना है। और जब मन ईश्वर के प्रेम से भर जाता है तो बुराइयां स्वतः ही जीवन से दूर हो जाती हैं। अगर आपको यह टिप अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी टिप्स आगे भी सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई टिप की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाते रहें। धन्यवाद।